एक आज तक भी मिस्ट्री है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद धमाके नहीं करना चाहते थे या डिवाइडेड था ओपिनियन, कुछ कहते थे छोड़ दें अमेरिका से पैसे ले लें, कुछ कहते थे हर सूरत करना है। याद है आपको सर क्या फैसला हुआ? बिल्कुल याद है, मैं डीसीसी की मीटिंग में था, मुझे उन्होंने पहले तो यहाँ इंडिविजुअल मीटिंग की थी मेरे से 12-13 तारीख को, फिर मुझे उन्होंने इनवाइट किया था कि डीसीसी की मीटिंग 14 तारीख को हो रही है, तो आपको मैं स्पेशल इन्विटेशन बुला रहा हूँ, डॉक्टर खान साहब को बुला रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। तो फिर हम दोनों गए थे उसमें, तो वो सारी डिस्कशन मेरे सामने हुई थी ना, तो उसमें सारे बहुत लोग तो नहीं थे, 14-15 लोग होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, इधर मिनिस्टर्स थे, आर्मी चीफ थे, जहांगीर करामत, सर्विस चीफ थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा था कि ना करो, सरताज अजीज साहब ने कहा, हाँ उन्होंने कहा अमेरिका बहुत सैंक्शन लगा देगा, इकॉनमी खराब हो जाएगा, उन्होंने इकॉनमी का सोचना था ना, तो उन्होंने कहा वो पैसे भी दे रहे हैं तो ले लो, तो हाँ उन्होंने ये कहा। खैर हर सबकी बात नवाज शरीफ बहुत डेमोक्रेटिक बंदे, उन्होंने बिल्कुल इंडिकेट नहीं किया कि उनकी अपनी मर्जी क्या, ठीक है, तो उन्हें डिस्कशन स्टार्ट करा दी और कहा चलो भैया फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन, उसको पूछो, तू उसको पूछ, उसको पूछ, उसको पूछ। तो फिर उन्होंने डॉक्टर खान साहब को भी एक सवाल पूछा टेक्निकल कि डॉक्टर साहब अगर हम डिसाइड करें लास्ट मिनट पे आपको भेज दें, टेस्ट करो जाके, आपको अगर भेज दें फर्ज करें, तो आपको कोई ऐसा वक़्त बताएं लम्हा जबकि जिसके बाद कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो कि भाई अब तो टेस्ट करना नहीं तो बॉम्ब छोड़ के आ जाओ बगैर डेटोनेट के, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होगा। तो डॉक्टर खान साहब ने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, जब आप कहेंगे वो डेटोनेटर से उतार देंगे तो बस बाहर आ जाएंगे। यानी वो भी नहीं चाहते थे तो नहीं, तो उन्होंने कहा ये आसान है कि आप कह देंगे ना करो तो हम नहीं करेंगे, तो बॉम्ब उठा के बाहर घर लेंगे, तारे उतार के खोल के। तो फिर वही सवाल उसके बाद नेक्स्ट फिर मुझे पूछा, तो मैंने कहा भाई जिसको कंक्रीट हो गई ना प्लग, फिर नहीं हो सकता, उन्होंने नहीं है काम होता, तारे शारे अंदर ने आपके कंक्रीट तोड़े जाएंगे तो बम भी टूट जाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, बम कंक्रीट का पहला प्लग डालने से विद इन 1 आवर जब कंक्रीट हार्ड होगी तो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि देखें जो पहला बम चला था 1945 में चला था हिरोशिमा में, वो बम और आज के बम क्या फ़र्क है? देखिए वो बम और आज के बम में फ़र्क ये है कि वो था कोई 10-12 किलो टन के बम से दोनों, ठीक है, उसका साइज तो था कोई तकरीबन 2 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर, लिटिल बॉयज, लिटिल बॉय आप जहाज से गिराया था उन्होंने, और आम जहाज से गिराया था वो, जैसे आपको C-130 वाला जहाज होगा, बोइंग से उन्होंने गिराया। अब बॉम्ब का जो आपका मिनिएचर जो आपका है, जो शाहीन 1 में लगता है, जो बॉम्ब इतना सा है बिल्कुल ही, उसकी यील्ड उससे ज़्यादा है। तो एक तो मिनिएचराइजेशन बहुत अच्छी हो गई है, बॉम्ब का डिज़ाइन बहुत इंप्रूव कर गए हैं, एफिशिएंसी में बहुत हो गई है। वो जो इतना सा लगता है कि टेक्निकल वेपन में वो भी बड़ी बला है, वो 5-6 इंच का है। तो वो वजन में कितना होगा वैसे? वजन में वो जो बड़े बॉम्ब हैं हमारे 10-12 kg के, उनका वजन जो वहाँ हिरोशिमा वाले बॉम्ब से उससे तकरीबन 115-120 आता है। ठीक है, बहुत छोटे बॉम्ब है, तो क्योंकि मिसाइल सबसे छोटा हमारा, अगर बहुत बड़ा लगाएंगे तो मिसाइल की रेंज नहीं फिर होती ना, यू हैव टू मेक इट कॉम्पैक्ट एंड लाइट। और आज अगर खुदा ना खास्ता ये बम चल जाते हैं तो हिरोशिमा से 10 गुना 15 गुना 50 गुना ज़्यादा तबाही आएगी, बहुत ज़्यादा तबाही। तो वो डिपेंड करता है ना कि अब अल्लाह ना करे ये नौबत आए, लेकिन हम लोगों को डराना नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके पास है ये कि वो ऐसे जैसे ऊपर लीडरशिप ऊपर उनका ऐसा को अनस्टेबल लीडरशिप उधर बैठे, तो वो जब उनका दिल कर उठा के हमारे सिर पे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ऐसे मारेंगे तो उनका भी अपना सिर फटेगा, हम भी उनका सिर तोड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए डिटरेंस के लिए बनाया है। आखिरी मैसेज आप मोदी साहब को देना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त वो देख रहे होंगे आपको? मोदी साहब बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो आई डोंट हैव टू रिस्पेक्ट हिम लाइक एन एल्डर, लेकिन आई डू रिस्पेक्ट हिम एज अ हेड ऑफ नेबरिंग स्टेट, हमारे नेबर हैं, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने जो भी आपके इलेक्शन इश्यूज़ हैं, जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं, जो आपके कंपल्शंस हैं, जो इंटरनल प्रेशर्स हैं मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के होते हैं, कई वहाँ पे मूवमेंट्स लगी हुई हैं, कोई नागालैंड तो कोई कुछ, तो कोई सिखों की कोई कुछ, तो आप अपने प्रेशर्स को आप खुद उनको बेयर करें और उठा के पाकिस्तान की तरफ मत फेंकें उनको। और इस फ्रेंजी में फिर जब आपका प्रेस आ जाता है, आपकी मीडिया आता है, तो फिर आप बात बढ़ जाती है और आप भी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश फिर करेंगे, तो ये नौबत ही ना आ रही थी। आप समझदार आदमी हैं, यू आर हेड ऑफ स्टेट, तो बिहेव मेच्योरली, क्योंकि इधर इस तरफ जो बैठे हैं ना, ये भी बड़ी फायर ब्रांड कौम है,
ये मार्शल रेस बैठी है इधर वो पेंसिल कागज वाले बंदे नहीं बैठे, इधर मार्शल रेस बैठी है जो पूरे ब्रिटिश आर्मी यहीं से रिक्रूट होती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इंग्लैंड ने इधर से ही लड़ी है बैठ के। तो ये जो कौम है अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।